तो ओके बच्चों, देखो हम लोगों ने है ना एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम लोग ये जो चैप्टर है उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है ना, शायद सारे तो नहीं कर पाएंगे, बट जितने हो सकते हैं आज के लेक्चर में हम लोग उतने करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे। एनीवे, बाकी जो बचे क्वेश्चंस है वो आप लोग कर लेना अगर कोई भी, क्योंकि ये तो मैंने भेजा ही है आपको सॉफ्ट कॉपी सबको, है ना। यस। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं और कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, जैसे कि ये नंबर 1 क्वेश्चन मेरे सामने है बच्चों। ये है कि द जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ आर, यहाँ पे आप देख सकते हो IA IB ये दिया गया है, एंड IA स्मॉल r, ये वाला जीनोटाइप हमें दिया गया है यहाँ पे। एक एक्चुअली देखा जाए तो दोनों हेटेरोजाइगस है। तो among the blood types of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible? तो यहाँ बहुत ही बेटा सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या आंसर हो सकता है? देखो ये आई है, ये आई भी है, मतलब ये हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है। तो हमें क्या क्या मिल सकता है ये तो आपको पता है, मतलब क्या होगा? डी। तो देखो यहाँ पे यही बेटा हमें बस समझ में आना चाहिए, है ना, कि 4 जीनोटाइप आएंगे तो 3 फिनोटाइप आएंगे। यस, एवरीवन गॉट इट? किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए इससे ज्यादा? 3 फिनोटाइप होंगे डेफिनेटली बेटा, है ना। एक ए ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो सकता है, या अगेन ए बी ब्लड ग्रुप वाला भी बच्चा हो सकता है। ये 3 फेनोटाइप हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जीनोटाइप हमें IA या IA स्मॉल आई, दूसरा IB स्मॉल आई, इस तरह से। ठीक है, या IAIB, इस तरह से बेटा हमें 4 प्रकार के जीनोटाइप मिल सकते हैं। तो ये है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, पहला ये 2017 नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, among the following characters, which one was not considered by Mendel in his experiment on pea? तो पी प्लांट में यार कौन सी चीज उन्होंने कंसिडर नहीं की थी? सीड, सर ए। सीड है ना, या तो दूसरा है पॉड, ये पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। सो ये डेफिनेटली बेटा यहाँ बहुत ही सिंपल है। ये जो कैरेक्टर है उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया था, ट्राइकोम्स वाला। सीड ग्रीन और येलो ये कंसिडर किया था, पॉड कंसिडर किया था, स्टेम टॉल है या डॉर्फ ये कंसिडर किया था। कितना आसान क्वेश्चन है ना, कितना इजी क्वेश्चन है ना, सादा सा क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे देखो इन्होंने पूछा है which one from those given below is the period for Mendel's hybridization experiment? अब देखो यार ऐसे क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट तो करते नहीं है, क्योंकि पूछने जैसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बट अभी उन्होंने पूछ ही लिया है। बट तो ये चीज हमारे एनसीईआरटी में दी है ना, 1856 to 1863। so this is what the answer we have here. okay, next। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों सिंपल क्वेश्चन। देखो अब ये ऑल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट्स इज क्रॉस्ड विद, अभी ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस। होमोजाइगस। ठीक है, हाँ। A tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant. When the F1 plants were self, the resulting genotypes were in the ratio of। तो आपको तो पता है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछ रहा है। टॉल ट्रू सर ब्रीडिंग ए। मतलब ये है क्रॉस विद दिस, F1 जनरेशन ये मिला, सेल्फिंग किया तो क्या मिलेगा हमें? ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है, ए F1 सर। प्लांट्स वेर सेल्फ और उसको जीनोटिप वेर इन द रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है। टॉल होमोजाइगस, टॉल हेटेरोजाइगस और डॉर्फ। सो आंसर इज दिस। कितना सिंपल है देखो, है ना। नाउ मैच द टर्म इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बताओ यहाँ पे दिया है यार, देखो यहाँ पे आता है डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो डोमिनेंस के लिए क्या सूटेबल है यहाँ पे? मेनी जीन्स
In a heterozygous organism, only one allele express itself. In heterozygous organism, both allele express. तो यहाँ पे ऑब्वियसली बेटा ये आपको दिखाया जा रहा है, वो क्या है बच्चों, है ना, ये आएगा तुम्हारे ए के लिए 2, तो ए के लिए 2 आ गया, मतलब ये दो रिजेक्ट हो गए यार, ठीक है। अब लेट्स सी व्हाट इज बी। इन हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुल्ली, तो ये बेटा बी के लिए 3 आना चाहिए, तो ये सही है, ये सही है। सी को देख लो, प्लियोट्रोपी क्या है ना, अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर, बिल्कुल सही है ना। डी को देखो, पॉलीजेनिक में क्या हो रहा है, मेनी जीन्स गो ऑन अ सिंगल कैरेक्टर, ह्यूमन स्किन कलर वगैरह एग्जांपल हमने पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली बेटा हमारा जो आंसर है ना, बी है ना। तो आपको कंसेप्ट्स आते हैं नाउ। इन अ टेस्ट क्रॉस, देखो टेस्ट क्रॉस हम लोग हमेशा जानते हैं क्या होता है, इन्वॉल्व F1 हाइब्रिड डाई हाइब्रिड फ्लाइज। अभी डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो हमेशा कैसा आएगा, है ना, वो तो मैंने बताया आपको 1:1:1:1 आना चाहिए, ठीक है। डाई हाइब्रिड का F1 अगर मेंडल के लॉ को फॉलो करता है, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करता है तो। अब ये बोल रहा है कि इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज, अब देखो फ्लाइज दिखा तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे मेंडल को है ना रिजेक्ट किया जाएगा। सो मोर पेरेंटल टाइप, देखो ज्यादा पेरेंटल मिले, जैसे कि हमने पढ़ा था कौन सारे 1:7:7:1, या तो 7:1:2 है ना, 1:7 है ना, कपलिंग रिपल्शन, ये पढ़ा, करेक्ट है। So more parental offsprings were produced than the recombinant type of offsprings. This indicates, इससे क्या indicate होता है बताओ? The two genes are located on two different chromosomes. ये तो बिल्कुल भी नहीं है। Chromosome failed to separate during meiosis. ये भी नहीं है। The two genes are linked and present on the same chromosome. ये तो most probable है। Both of the characters are controlled. Okay, so this is the linkage के बारे में बात हो रही है और कुछ नहीं, है ना। पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आते हैं और रिकॉम्बिनेंट कम आता है, ठीक है, तो उसे हम लोग लिंकेज ही कहते हैं, और यही है, सी ऑप्शन यही बता रहा है। नाउ ये देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Cell at a telophase stage is observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cells at telophase stage. There is no formation of cell plate, and thus the cell is containing more number of chromosomes as compared to the other dividing cells. This would result in, अभी देखो कल ही मैंने आपको बताया था यार, क्या बताया था, यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी, करेक्ट है, यही बताया था ना। अब मैंने कहा कोल्चिसिन ट्रीटमेंट की है ना, कैरियोकाइनेसिस हो चुका बट साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बेटा पॉलीप्लॉइडी आएगी, है ना। एन्यूप्लॉइडी का क्या मतलब होता है ना, 2n+1 2n-1, ये सब एक आध क्रोमोसोम बढ़ गया एक, यहाँ पे बोल रहा है पूरा का पूरा सेट डबल हो रहा है, ठीक है, कंटेनिंग क्रोमोसोम्स कंपेयर टू अदर डिवाइडिंग, डिवाइड ही होते हैं तभी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं यूप्लॉइडी, क्या कहते हैं इसको हम लोग, यूप्लॉइडी, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी जो है हम लोग यहाँ पे फिलहाल तो इसको बोलेंगे क्योंकि ऑप्शन में वैसा दिया नहीं है। सो दिस इज पॉलीटेनी। क्या होता है पॉलीटेनी का मतलब होता है एक आधा क्रोमोसोम बहुत बड़ा हो जाता है साइज में, ठीक है, उसको पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, तो पॉलीटेनी उसको कहते हैं, ठीक है। सोमा क्लोनल वेरिएशन हम लोग टिश्यू कल्चर में पढ़ेंगे, एन्यूप्लॉइडी मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट, how many pairs of contrasting characters in pea plant were studied by Mendel in his, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, है कि नहीं, कितने, 7। now which is the most common mechanism of genetic variation in the population of sexually reproducing organism? तो sexually reproducing organism में वेरिएशन क्यों आते हैं बताओ? सबसे कॉमन मेथड बिल्कुल बेटा रिकॉम्बिनेशन से आएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, बाय चांस होता है। क्रोमोसोम लैब्रेशन तो बस कैंसरस सेल्स वगैरह में देखने को मिलते हैं। ट्रांसडक्शन ये है ना बैक्टीरिया के लिए, वायरस के थ्रू होता है, वो है, तो ये भी नहीं है। सो दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। एलील्स क्या है भाई, है ना, एलील्स आर ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट्स, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन, हेटेरोजाइगस, बिल्कुल सही है ना, ये बी आंसर होगा। नेक्स्ट, in his classic experiments on a pea plants, Mendel did not use paired pod length, seed shape, flower, बिल्कुल सही है, ये नहीं यूज किया था।
A man with the blood group A marries a woman with the blood group B. A. What are all the possible blood groups of their offspring? तो बेटा बहुत सिंपल है यार ये, है ना. ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या क्या ब्लड ग्रुप बच्चों में हो सकते हैं? बी है ना. चारों पॉसिबल है. अगर ये हेटेरोजाइगस है ना, वो भी हेटेरोजाइगस है, तो बेटा चारों पॉसिबिलिटीज हमें मिल सकती है. सो है ना, ये होगा हमारा आंसर बी. ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो करके देखो इनका क्रॉस, आपको सारे ही है ना पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं? At a different loci on the same chromosome, at the same loci of the chromosome, on one sister chromatis, on different. देखो कितने भी एक जीन के जितने भी अलील हो उनका दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द सेम लोसाई. ठीक है, ऑन द सेम क्रोमोसोम, वो अलग तो होंगे नहीं. ठीक है, इसीलिए आंसर क्या होगा बेटा आपका? बी. क्लियर है ना? ओके. नाउ जीन शोइंग कोडोमिनेंस क्या होगा यार? अगर वो कोडोमिनेंस शो कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? alleles tightly linked on the same chromosome, alleles that are recessive, नहीं, both alleles independently expressed in the heterozygous condition. बराबर है. ठीक है. तो ये हो गया बहुत सिंपल कार्यक्रम. कंसेप्ट आपको सही समझ में आता है तो दैट्स इट. फ्रूट कलर इन स्क्वैश, फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जांपल ऑफ. ठीक है. अब ये जो है ना, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया नहीं, बट देखो ये वाला एग्जांपल है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का. ठीक है. इसका एग्जांपल है बेटा, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल है ना. इसको बोलते हैं समर स्क्वैश. ठीक है, ये प्लांट है समर स्क्वैश. ठीक है. तो उसमें फ्रूट कलर के बारे में बात होती है ना, जिसको हम लोग कुकुर बेटा कहते हैं. कुकुर बेटा जानते हैं ना, पेप्पो, तो ककड़ी, ककड़ी में ये आपको जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक्चुअली दो प्रकार के जीन है ना, एपिस्टेसिस हो रहा है. तो एक्चुअली जो कैपिटल वाई यहाँ पे आपको यूज देखने को मिलेगा, ठीक है, वो येलो कलर देगा, और स्मॉल वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर. ठीक है. बट अगर कोई दूसरा प्रेजेंट हो, ठीक है, दूसरा जो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो, तो बेटा वो इनके दोनों के ही एक्सप्रेशन आने नहीं देगा. दैट इज व्हाट द डोमिनेंट एपिस्टेसिस. ठीक है. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, in a population of 1000 individuals, 360 belongs to genotype AA, 480 capital A small a, and the remaining 160 small a. Based on this data, the frequency of allele A in the population is. अब हम लोगों ने है ना ये चीज मतलब इसके बारे में आपको यहाँ पे वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉल p, है ना. आपको पता है p plus q is equal to 1, बताया था ना? यस और नो? Yes, sir. अब वो बेस्ड ऑन दिस डेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए का मतलब है डोमिनेंट अलील है. डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो वैल्यू ऑफ p पूछ रहा है कितना होगा, तो आप बता सकते हो. ठीक है. सबसे पहले तो आपको तो ये पता चल गया कितने इंडिविजुअल है, 1000 है ना. 1000 इंडिविजुअल्स में बेटा 360, 360 और इवन 480. ठीक है. इन दोनों में मिला करके बेटा ये अलील आपको प्रेजेंट है, ये अलील आपको देखने को मिलता है. तो बहुत ही आसान है बेटा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं. क्या आंसर होगा बता दो. Sir, C. देखो ये तो पी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर बराबर, हेटेरोजाइगस पी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है. ये आपको सीधा पी स्क्वायर वैल्यू आपको निकाल सकते हैं, क्योंकि है ना ए है मतलब पी स्क्वायर है. तो ऑब्वियसली बेटा ये 360 आउट ऑफ 1000 है ना. यही है ना, बिल्कुल सही बात.
है ना, कट भी कर दो तो Yes, है ना, sir. 36 आउट ऑफ 100 हो गए। सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, या तो डायरेक्टली इसका कर लो आपको, क्यू स्क्वायर Sir, कितना है A देखो यहाँ आएगा. पे, तो स्मॉल है। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 160 आउट ऑफ 1000। ठीक है, तो 16 आउट ऑफ 100 कितना हो जाएगा? ठीक है, 16 आउट ऑफ 100, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.16, है कि नहीं? मतलब क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4। तो क्यू की वैल्यू मुझे मिल गई यार, क्यू की वैल्यू 0.4 है, तो ऑब्वियसली है ना, पी की वैल्यू कितनी होगी यार, माइन है ना, प्लस 0.6 होगी, क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। एनीवे यू कैन सॉल्व, मैंने दोनों वेज आपको बताए हैं, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, बट यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, जब पी की वैल्यू निकालनी हो तो उतनी डायरेक्ट आएगी नहीं, बिकॉज यू हैव टू कंसिडर द पी स्क्वायर ऑल्सो एंड 2pq ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ बहुत ही आसान है बेटा, आप दोनों में से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। 36 आएगा, 0.36 आएगा एंड 0.6 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। बाय एनी वेज, एनी मींस यू कैन कैलकुलेट दिस वन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सबको आगे बेटा समझ में, है ना? So, if two persons with the AB blood group marry and have a sufficient large number of, अरे ये समझ में आया ना सबको? यस, ये जो 16 क्वेश्चन है, किसी को डाउट तो नहीं है? पूछ लो यार। सर एक और बार समझो। एक बहुत सिंपल है ना बेटा, देखो देखो बहुत सिंपल है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए पूछी उन्होंने? पी की। उन्होंने पी स्क्वायर की वैल्यू दी है। पी स्क्वायर कितना दिया है देखो, ए मतलब पी स्क्वायर, कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब 2pq, और है ना, और स्मॉल ए मतलब क्यू स्क्वायर। ये तो मैंने बताया था ना आपको, यस, है ना बच्चों? होमोजाइगस डोमिनेंट ए, होमोजाइग हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना? तो पी स्क्वायर अगर आप देखोगे ना, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, इस फॉर्मूला में पी स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट करता है? होमोजाइगस डोमिनेंट को। 2pq किसे रिप्रेजेंट करता है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को। क्यू स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट करता है? होमोजाइगस रिसेसिव को। तो हमें तो पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो पी कितना है? पी स्क्वायर हमें पता है, पी स्क्वायर उन्होंने दिया है, ए दिया है, दैट इज 360 आउट ऑफ 1000। कट करो ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या आ जाएगा बेटा? पी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 0.36 बराबर है 36 डिवाइडेड बाय 100। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6, है ना? 6 इज 36, करेक्ट है कि नहीं? कोई मुश्किल बात है क्या? यस, इसको टैली करने के लिए क्यों कभी करके दिखा दिया, यस और नो? अरे कुछ तो बोलो, हाँ? Yes, sir. यस, बहुत बढ़िया, चलो। If two persons with the AB blood group marry and have a sufficiently large number of children, these children could be classified as A blood group is to AB blood group is to B group in ratio 1:2:1. Modern technique of protein electrophoresis reveals presence of both A and B type of protein in AB blood group individuals. This is an example of, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ रेशियो का कोई लेना देना नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है ना? ए बी ब्लड ग्रुप वाले के ब्लड पे ए और बी दोनों ही टाइप एक्सप्रेस हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तो आंसर है, ये है कोडोमिनेंस, सिंपल है कि नहीं? क्या है ये? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। इतने बड़े क्वेश्चन का कोई वैल्यू ही नहीं है, सादा सा आंसर है। नाउ देखो, which Mendelian idea is depicted by a cross in which the F1 generation resembles both the parents? तो क्या होगा, दोनों है ना, F1 जनरेशन बोथ द पेरेंट्स को रिप्रेजेंट है ना, ये करता है। तो क्या कब हो सकता है ये बोथ द पेरेंट्स? मतलब देखो, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, और है ना, बच्चे का ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ये कब हो सकता है? जब वो कोडोमिनेंस होता बिना। सही है, बिना कोडोमिनेंस के ऐसा हो सकता है कि पेरेंट है ना, दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर उसमें दिखाई दे? बिल्कुल नहीं, है ना? तो कोडोमिनेंस इज द आंसर। समझ में आया? ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है ना?
है कि नहीं। और देखो इसमें उन्होंने क्या एक ही एग्जाम में 2 बार वही वैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, which of the following statement is not true of 2 genes that show 50% recombination frequency? अब क्या बता रहे हो आप लोग, मैं तो हमेशा ये बता चुका हूँ आपको कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कभी भी 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो भी 50% रिकॉम्बिनेंट आएंगे, क्योंकि 50% पेरेंटल आएंगे, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 50% हो सकती है। नाउ द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, इसलिए ऐसा होगा क्या, क्योंकि देखो ये बोल रहा है इज नॉट ट्रू, which of the following statement is not true of 2 genes that show 50% recombination? अब अगर वो 50% रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है तो आपके लिए वो ढूंढना है कि इसमें से रॉन्ग क्या है। डी ऑप्शन को देखो, द जीन्स मे बी ऑन अ डिफरेंट क्रोमोसोम, तो ये पॉसिबल है ना बच्चों। अगर 50% मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा है। ये क्वेश्चन कैसा है पता है, ये पूछ रहा है वो कि इनमें से नीचे में से कौन सी चीज होगी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। हाँ, ऐसा पूछा है, समझ रहे हो, है ना। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि नॉट ट्रू टू द 50%, तो ये तो होगा यार। दूसरा, इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसओवर्स इन एवरी मेयोसिस एंड देन द जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बिल्कुल ये तो सही लग रहा है मेरे को। अब बात करते ए और सी के बारे में, तो आपका क्या सोचना है इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बिल्कुल है ना रॉन्ग है ना यार, है ना। ए रॉन्ग है ना। अगर बहुत टाइटली लिंक्ड जीन है तो 50% रिकॉम्बिनेशन लिंकेज होगा ना, ये लिंकेज होगा, ये बिल्कुल लिंकेज होगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब जब लिंकेज होगा तो 50% फ्रीक्वेंसी आएगी ही नहीं। वो तो बोल रहा है कि वो शो कर रहा है ना, 2 जीन्स 50% रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है, इसका मतलब लिंकेज नहीं है उनमें। यस, तो ये हमारा आंसर है। दिस इज एक्चुअली ए इज आवर आंसर। गॉट इट? सबको समझ में आया? यस सर। ओके, यहाँ पे देखो बोल रहा है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना फ्रीली, 2 बार हो रहा है, तो इसका मतलब अगेन बेटा है ना वो लिंकेज ना वीक लिंकेज है। नाउ जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन अराइज ड्यू टू, अभी जेनेटिक वेरिएशन किसी भी पॉपुलेशन में क्यों आता है ना, वेरिएशंस क्यों आएंगे। देखो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, वेरिएशन या तो म्यूटेशंस की वजह से आते हैं या तो बेटा रिकॉम्बिनेशन की वजह से आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। सिर्फ म्यूटेशन से वेरिएशन तो नहीं आते, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा अमाउंट में वेरिएशन आते हैं, बट है ना म्यूटेशन भी बहुत बार अपना कंट्रीब्यूशन करता है वेरिएशन से, खास करके असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में तो वेरिएशन म्यूटेशन से ही आते हैं, ठीक है। देखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या सिलेक्शन ये चीजें जो है हम लोग इवोल्यूशन इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी वजह से नए स्पीसीज डेवलप होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ ये हमारा है वेरिएशन इनके वजह से आएंगे, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा, ठीक है। नाउ a certain road accident patient with unknown blood group, यहाँ पे unknown लिखा है, needs immediate blood transfusion, so his one doctor friend at once offers his blood. What was the blood group of the donor? बताओ कौन है जो यूनिवर्सल डोनर है। सर ओ। वो क्वेश्चन उतना घुमा फिरा के पूछ रहा है। सर ओ नेगेटिव। Certain road accident, unknown blood group needs immediate blood transfer. Is one doctor friend at once offer? अभी डॉक्टर बोला है ना, इसीलिए वो तो है ना सोच समझ के ब्लड ग्रुप देगा। तो यार कौन ब्लड ग्रुप देगा जिसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, जो कि यूनिवर्सल डोनर है वो, तो आंसर होना चाहिए दिस ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। हाँ तो सही बोला, ओ निगेटिव, पर यहाँ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो वो है तो वो लिखो और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, A test cross is carried out to, अभी देखो टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, जो आपके पास डोमिनेंट सैंपल है ना, वो होमोजाइगस है, प्योर है या हेटेरोजाइगस है, हाइब्रिड है, ये चेक करने के लिए।
तो क्या होगा बेटा, क्यों करेंगे हम टेस्ट क्रॉस? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट एट F2, प्रेडिक्ट वेदर टू ट्रेड्स आर लिंक्ड, ये तो देखेंगे नहीं हम लोग, ये हो सकता है टेस्ट क्रॉस। असेस द नंबर ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन, डिटरमाइन वेदर टू स्पीसीज ऑफ वेराइटीज विल बी ब्रीड सक्सेसफुली। तो ये सब कुछ नहीं है, ये हो सकता है कि जीनोटाइप क्या है ना। यहाँ पे एक्चुअली ये चेक करना है हमें, F1 होना चाहिए, ठीक है, जस्ट इट इज व्हाट द पॉइंट, समझ रहे हो आप लोग कि जो F1 में हमें प्लांट मिला है डोमिनेंट, वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ये चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। करेक्ट है नहीं है? Yes, sir. अभी टॉल प्लांट है तो टॉल तो बेटा ये भी हो सकता है, टॉल तो ये भी हो सकता है, तो इसको चेक कैसे करेंगे? बाय द टेस्ट क्रॉस, ठीक है। नाउ F2 generation in a Mendelian cross showed the both genotypic and phenotypic ratios same as 1:2:1. It represents a case of, अब देखो यार ये बात मैंने पढ़ाते वक्त आपको 2-3 बार बताई है, कोडोमिनेंस, Sir, D. इनकम्प्लीट डोमिनेंस और टेस्ट क्रॉस, इन तीनों में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम आता है, सिमिलर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस इन दोनों में ऐसा होगा, तो यहाँ पे दिया है ना ऑप्शन कोडोमिनेंस, फिर डायहाइब्रिड क्रॉस, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द कंप्लीट डोमिनेंस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी कराया था क्लास में, अगर आपको याद हो तो, है ना। आंसर है डी, Yes, sir. ठीक है, ये लिख के दिया है। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो ये कोडोमिनेंस भी हो सकता था आंसर, बट अभी देखो कोडोमिनेंस में हमें वो क्लैरिटी नहीं दे रहे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या डायहाइब्रिड क्रॉस है, व्हाटएवर मे बी द थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर क्लैरिटी दी है ऑप्शन में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसीलिए हमने डी ऑप्शन चुना, नहीं तो ए भी सही है। कोडोमिनेंस में भी 1:2:1 1:2:1 आता है, दोनों ही जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसीलिए हमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, when two unrelated individuals or lines are crossed, unrelated, the performance of the F1 hybrid is often superior to parents. Phenomenon is called, देखो इसको हम लोग Sir, कहते हैं A. हेटेरोसिस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड विगर, क्या इसको हम लोग हाइब्रिड विगर कहते हैं, ठीक है। सर स्प्लाइसिंग क्या है? सो इट्स सो सिंपल यार, बहुत आसान है। क्या सर स्प्लाइसिंग? सी बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्लाइसिंग जो है ना, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग स्प्लाइसिंग का एक फंडा है उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, स्प्लाइसिंग एक्चुअली डीएनए का जो एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए के बाद में उसकी बेटा प्रोसेसिंग होती है, उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं, या एचएनआरएनए बनता है, ठीक है। अभी तो मैं इसको एमआरएनए बोलूंगा, बाद में एचएनआरएनए ही बोलूंगा। सो देखो ये हो गया अभी 25th क्वेश्चन, इसका जवाब दे दो यार तुम लोग, है ना। देखो बहुत आसान है यार, अ पर्सन विथ अननोन ब्लड ग्रुप अंडर एबीओ सिस्टम has suffered much blood loss in an accident and needs immediate blood transfusion. His Sir, one C. friend who has a valid certificate of his own blood type offers blood donation without delay. What would have been the time? ये देखो ये वही सही सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, सही है ना। Yes, sir. अरे पीवाईक्यूज है यार, रिपीट भी होते हैं, वैसे के वैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब हमें सेंस बन जाता है कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ना है बस। तो ज्यादा टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग। देखो टेस्ट क्रॉस में क्या है, देख किसके साथ क्रॉस होता है यार, F1 प्लांट Sir, जो होता है F1 उसको और रेसेसिव recessive. के साथ क्रॉस करा देते हैं। सो बिटवीन टू जीनोटाइप विद द रेसेसिव ये तो नहीं है, बिटवीन टू F1 ये तो सेल्पिंग होता है, द C. F1 हाइब्रिड विद द डबल रेसेसिव जीनोटाइप ये जरूरी नहीं है, बिटवीन टू जीनोटाइप विद द डोमिनेंट ट्रेट। देखो अब यहाँ पे सिंपली बच्चों हम लोग ये नोटिस कर ले कि डबल रेसेसिव भी लिखा है, ठीक है। डबल रेसेसिव का मतलब है भी स्मॉल टी, ठीक है, ये है उसका मतलब, सिंपल मतलब होमोजाइगस रेसेसिव है।
दैट्स इट, ठीक है, पक्का। ये जो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें सिंगल रिसेसिव है तो ये नहीं है, ये है डबल रिसेसिव, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। Which one of the following condition of the zygotic cell would lead to the birth of a normal human female child? सिंपल है ना ये, सर ए। नॉर्मल Sir, ह्यूमन, A. तो ये होगा ना 2x क्रोमोसोम। यस सर। Okay, which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? देखो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे आप लोग कौन सी चीज नीचे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे? क्या बेटा फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर्स, ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ये कर पाओगे आप लोग, ठीक है। Sir, Alleles do not C. show any blending and both the characters recover as such in Yes, active sir. generation. C. बिल्कुल, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में है ना। आउट ऑफ वन, देखो ये सही है, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर एडिटिव फैक्टर, ठीक है। तो बेटा ये है हमारा आंसर सी, ठीक है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से एक्सप्लेन होता है। द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय, देखो अब ये वही बात हो गई, फिर से आया वही क्वेश्चन, है ना। जो उसका डोमिनेंट फिनोटाइप है, टॉल है, तो ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ये कैसे पता करोगे? आंसर इज Sir, A. टेस्ट क्रॉस, बराबर, आंसर तो टेस्ट क्रॉस है। Sir, but D भी हो सकता है ना, क्या? क्योंकि वो टॉल है, तो क्योंकि टेस्ट क्रॉस में तो सिर्फ रिसेसिव को ही लेते हैं ना। तो हाँ, तो हमें डोमिनेंट का ही तो क्रॉस पता करना है ना, जो डोमिनेंट है उसको पता करना है, तो आप उसको रेसेसिव के साथ ही क्रॉस करोगे ना, उसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब मैं उसको डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराऊंगा तो उसे आउट क्रॉस कहता हूँ, ठीक है। बैक क्रॉस का एक टाइप बैक क्रॉस ही है, टेस्ट क्रॉस इज आल्सो बैक क्रॉस, आउट क्रॉस इज आल्सो बैक क्रॉस। तो जब हम लोग F1 को रेसेसिव के साथ में, रेसेसिव पेरेंटल जीनोटाइप के साथ में क्रॉस कराते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस। जब हम F1 को, है ना, डोमिनेंट जो प्लांट है, होमोजाइगस कंडीशन है, उसके साथ क्रॉस कराते हैं, तो बेटा उसे हम आउट क्रॉस कहते हैं, अदरवाइज ये दोनों ही बैक क्रॉस, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, select the correct statement from the ones given below with respect to the dihybrid cross। अब यार डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए ये कौन सी चीज आपको सही लगती है, बताओ कौन सा आंसर आप देना चाहोगे? टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन। देखो यार ये तो बड़ा मुश्किल है, अगर टाइटली लिंक्ड है तो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन होगा, है ना, लोअर रिकॉम्बिनेशन होगा, ये तो सरासर गलत है। यस, Yes, sir. genes far apart on the same chromosome shows very few recombinations। नहीं, अगर देखो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन है और वो बहुत दूर है, तो उनके बीच में बहुत ज्यादा बेटा रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, तो ये भी रॉन्ग है। Sir, D. Genes loosely linked on the same chromosome shows similar recombination as the tightly linked ones। तो ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग है ना। लूजली लिंक्ड और टाइटली लिंक्ड में बिल्कुल डेफिनेटली रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, तो एक ही बचा यार। टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही, डी इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अ कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड इज बाय, अब यार फिर वही हो गया टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछ रहा है ना। आप देख रहे हो तीसरी चौथी बार यही क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सेम टू सेम। अ कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड, अभी एक हाइब्रिड का जीनोटाइप आपको ढूंढना है, तो क्या करोगे आप लोग? क्रॉसिंग ऑफ 1F1 प्रोजेनी विद द मेल पेरेंट, क्रॉसिंग ऑफ 1F2 प्रोजेनी विद द मेल पेरेंट, क्या बोलता है? बताओ। Sir, A wrong रहेगा, C आएगा। देखो यहाँ पे अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा इसमें? अब टेस्ट क्रॉस तो है डेफिनेटली, क्योंकि अ कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड।
अभी हाइब्रिड का अगर जीनोटाइप आपको ढूंढना है तो आप डेफिनेटली देखो, मेल का मतलब है इन केस ऑफ ड्रोसोफिला यू कंसिडर, तो ड्रोसोफिला के केस में मेल का मतलब है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब आप एक्स और वाई क्रोमोसोम अगर उसमें प्रेजेंट है तो बच्चों हमें अलग अलग प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, मतलब 1:1 रेशियो वगैरह हमें मिलेगा, ठीक है, जब आप ऐसा करोगे, है ना। तो ये क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इसमें रिसेसिव कैरेक्टर उभर करके आएगा, क्योंकि ये मेल है तो उसमें रिसेसिव कैरेक्टर आपको 100% दिखेगा, बराबर है। फीमेल है तो वो कैरियर हो जाती है ना, उसमें रिसेसिव कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं देता, जब भी हम लोग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बड़े ही चालाकी से, है ना, बड़ी ही चालाकी से बेटा रिसेसिव को बोलने की बजाय क्या बोल दिया, मेल पेरेंट बोला है। बात समझ रहे हो आप? यस सर। है ना। अगर प्लांट्स में बोलोगे तो ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे हाँ F1 क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट। अभी रिसेसिव पेरेंट इसमें एक्चुअली मेल होता ही है जब हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रेसेसिव आ गया तो मेल रेसेसिव होते हैं, फीमेल में रेसेसिव मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सो दैट इज ओनली द वे टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बाकी देखो ये तो आंसर आएगा नहीं क्योंकि F2 का हम लोग क्रॉस कराएंगे नहीं। स्टडिंग द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ F1 प्रोजेनिस, F1 है ना, प्रोजेनिस की सेक्सुअल बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम हाइब्रिड को पता नहीं लगा सकते, ठीक है। हाइब्रिड है, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, तो इस हिसाब से उनका सेक्सुअल बिहेवियर चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्रॉसिंग ऑफ 1F2 फिर से F2 आया, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। वैसे भी अगर आप एलिमिनेशन भी करोगे तो भी आंसर आता है, समझ रहे हो? यस सर। Two genes capital R capital Y are located very close on the chromosomal linkage। देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, वेरी क्लोज बोलते ही समझ जाना कि ये लिंकेज की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लिंकेज मैप ऑफ मेज प्लांट, ठीक है, व्हेन capital R capital R capital Y and this small r small y genotypes are hybridized, the F2 generation will show। अब यार देखो यहाँ पे हमें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मेंडेलियन क्रॉस है ना, तो 9:3:3:1 रेशियो हमको मिलेगा, बट उन्होंने साफ मेंशन किया है कि क्रोमोसोमल मैप ऑफ मेज प्लांट में ये जो है वेरी क्लोज लोकेटेड है। तो क्या सेग्रीगेशन इन 3:1 रेशियो मिलेगा? अब आपको एक गोल्डन रूल मैंने बार बार आपको बता के रखा है, वो क्या है, ऑल द लिंक्ड जीन्स विल शो द मोनोहाइब्रिड रेशियो, ये बता के रखा है कि नहीं है? यस बच्चों, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये तो दिख रहा है, और है ना बाकी ऑप्शन यहाँ पे हायर नंबर ऑफ द पेरेंटल टाइप के हायर नंबर देखने को मिलेंगे ऐसा बोल रहा है, या हायर नंबर ऑफ द रिकॉम्बिनेंट टाइप, ठीक है। तो देखो हायर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप तो मिलने से रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं सेग्रीगेशन इन द एक्सपेक्टेड 9:3 ये भी नहीं मिलेगा। अब हमारे पास ऑप्शन बी और सी ये बचता है, बट इन्होंने बोला है कि सेग्रीगेशन इन 3:1 रेशियो, ठीक है। ये देखो वो सेग्रीगेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट द रॉन्ग थिंग यू हैव टू नोटिस, क्योंकि सेग्रीगेशन सिर्फ एक दो जीन में नहीं होता है ना, सेग्रीगेशन हमेशा एक जीन के दो एलील्स में होता है। तो यूजिंग द सेग्रीगेशन वर्ड फॉर टू डिफरेंट जीन R and Y इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, सो आई विल अगेन है ना रिजेक्ट दिस वन। सो बचता है यही, और हमें पता है यार जब भी है ना क्लोजली सिचुएटेड जीन्स होंगे तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम आएगी और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आएंगे, तो ये हमारा आंसर है सी। यस, क्लियर है? यस सर। Okay, now next one. In pea plant, yellow seeds are dominant to the green. ठीक है? If a heterozygous yellow seed plant is crossed with a green seed plant, क्या है रही, आपको क्या लगता है ये क्या है? टेस्ट क्रॉस, कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस विद द स्मॉल y, टेस्ट क्रॉस है। सर डी होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:1, दैट मींस आंसर क्या आ जाएगा?
सही है, काम ही खत्म हो गया। आपने ये लिखना जरूरी है। मैंने बोला ना उस दिन भी कि मैं कितने भी रूल बताओ इससे अच्छा नहीं, आपको पेन एंड पेपर यूज करते आना चाहिए। मतलब जो है रफ पेपर पे लिखो, फटाफट हो जाता है, समझ में आ जाता है। अच्छा ये पूछ रहा है। तो what ratio of you would of yellow and green seeded plants would you expect in F1 generation? तो आंसर डेफिनेटली बेटा हमें आएगा, है ना, दिस वन। कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे, जैसे ही समझ में आ गया ये टेस्ट क्रॉस है तो ये आ गया रेशियो 1:1, that is 50:50. Now, inheritance of the skin color in humans is an example. अब यार ये तो बहुत ही आसान है, B. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, human male produces sperms with the genotype capital A B, capital A small b, small a capital B, and small b, pertaining to two allelic characters in equal proportions. What is the corresponding genotype of this person? तो बताओ यार उस बंदे का, है ना, जीनोटाइप क्या होगा? बहुत आसान है। अगर ये 4 प्रकार के गेमिट बना रहा है तो उसका जीनोटाइप ये होना चाहिए, और क्या होगा, बराबर है ना। 4 टाइप के बना रहा है मतलब 2 हेट्रोजाइगस होने चाहिए ना उसके पास। 2⁻²= 4। यस और नो? Yes, sir. Sir, D. है ना, आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो आगे हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे, है ना। नंबर ऑफ गैमेट्स डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगट्स, है ना, है कि नहीं? कितने गैमेट्स हैं? Yes, sir. नंबर ऑफ गैमेट्स डिवाइडेड बाय 2, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। और हेट्रोजाइगस कंडीशन यही हमें देखने को मिलती है, बाट सेट, कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल बी स्मॉल। श्योर, है ना। नेक्स्ट, which one of the following is an example of polygenic inheritance? Production of male honeybee. C. What shape? ये देखो आसान है। ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। ये क्या है? मेंडल वाला एग्जांपल है ना। ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मेल हनी बी, डिप्लॉयड टाइप ऑफ द सेक्स डिटरमिनेशन का एग्जांपल है। दैट इज द ओनली थिंग। नाउ इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट with the garden pea, round shape RR was dominant over wrinkled seed smaller. Yellow cotyledon YY was dominant और ग्रीन कोटिलेडॉन। अभी देखो कोटिलेडॉन लिखा है मतलब सीड कलर है, ठीक है, सीड कलर, ये बताया था मैंने आपको, है ना। 7 और 7.1 ऐसे लिखा था, है ना। So Yes, what are sir. the expected phenotypes in the F2 generation of the cross? अब यार ऑब्वियसली ये बहुत आसान है यार, मतलब ये वाला क्रॉस है, ठीक है, इसका पहले F1 आएगा, है कि नहीं, फिर इनका सेल्फिंग हो करके फिर 16 कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे। C. और अगर मेंडेलियन है तो 9:3:3:1 रेशियो मिलेगा। 9 कैसे होंगे? राउंड येलो। 3 कैसे होंगे? राउंड ग्रीन। 3 कैसे होंगे? व्रिंकल्ड येलो। लास्ट वन इज व्रिंकल्ड ग्रीन। लाइक दिस यू विल गेट। यस और नो? तो क्या क्या Yes, मिलेगा? sir. ओनली व्रिंकल्ड सीड्स विद द येलो कोटिलेडॉन मिलेंगे क्या? ठीक है, ऐसा यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। राउंड सीड विद येलो कोटिलेडॉन हमको मिलेंगे, एंड व्रिंकल्ड सीड्स विद येलो कोटिलेडॉन भी हमें मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और क्या है, ठीक है, तो चारों चीजें मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, तो मिलेगा सब कुछ। जब, क्योंकि ये आंसर ही गलत है, ओनली ओनली लिखा है इसने, ओनली 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 कुछ नहीं है यहाँ पे। चारों मिलेंगे हमें, बस रेशियो मिलेगा 9:3:3:1 रेशियो मिलेगा। यस और नो? ओनली और कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर से आया देखो, टेस्ट क्रॉस में टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स। Sir, B. आपको याद भी है, मैंने जब टेस्ट क्रॉस पढ़ा तो बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, टेस्ट क्रॉस, है ना, ये बताया मैंने आपको। Yes, तो यहाँ sir. देखो बहुत ही आसान है यार, क्रॉसिंग बिटवीन 2 जीनोटाइप्स नहीं है, क्रॉसिंग दी F1 हाइब्रिड विद अ डबल रिसेसिव जीनोटाइप। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। Now, phenotype of an organism is the result of, phenotype क्यों आता है यार? इस चीज का Sir, रिजल्ट है phenotype। external appearance. दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, हमें यहाँ नोटिस करना है, ठीक है। देखो,
जीनोटाइप और एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, ठीक है। जीन कैसे है और उसका इंटरेक्शन कैसा है, एनवायरमेंट, दोनों ही डिसाइड करेंगे कि फिनोटाइप क्या होगा। सिर्फ जीनोटाइप कैसा है इससे नहीं डिटरमाइन होता, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन भी, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत आसान है बच्चों, आप इसका जवाब दे सकते हो। How many different kinds of gametes will be produced by a plant having genotype A, A, B, B, C, C? सर सी। है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, 2⁻1 होगा क्योंकि सिर्फ एक ही हेटेरोजाइगस है, एक ही है ना, तो 1 यहाँ पे लिखा हमने, तो बेटा 2 ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, दैट्स इट, आवर आंसर इज देयर। कौन से बनेंगे ये भी लिख लेते, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, यही बनेगा, ठीक है। नाउ in order to find out the different types of gametes produced by a pea plant having the genotype दोनों हेटेरोजाइगस है, it should be crossed to a plant with the genotype। देखो यार, यहाँ पे अगर आपको पता लगाना है कि कितने अलग अलग प्रकार के गैमेट बनेंगे, तो आप इसको किसके साथ क्रॉस करोगे? ऑब्वियस पॉइंट है बेटा, आप टेस्ट क्रॉस करोगे। अगर आपको याद हो तो मैंने 2 पॉइंट लिख के दिए हैं, मैंने कहा कि टेस्ट क्रॉस, ठीक है, सैंपल को पहचानने के लिए होता है, बट टेस्ट क्रॉस का यूज और एक है, वो क्या है? टू फाइंड आउट द गैमेट्स, उन कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बने, ये अगर पता करना है तब भी बेटा हमें टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है, ये होगा और कुछ नहीं, रिसेसिव के साथ में क्रॉस करा दो, है ना, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट, अब फिर से आया, देखो अभी जवाब बताओ रे आप लोग, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज दी है, कुछ नहीं दिया है, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। एट ए पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए allele is 0.6 and that of a small a is 0.4, मतलब p की वैल्यू दी है, q की भी वैल्यू दी है, करेक्ट है। What would be the frequency of heterozygous in a random mating population at equilibrium? Heterozygous क्या होता है? 2pq। तो आप क्या करोगे? 2 into 0.4 into 0.6, यही करोगे आप लोग, yes, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। उस दिन बताया था ना ट्रिक, मैंने क्या पूछा है उसका सादे सादे आंसर, हेटेरोजाइगस कितने होंगे, तो 2pq होंगे, और क्या, है ना। तो आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर इज दिस 0.48। परसेंटेज में पूछते तो 48%। यस, yes sir। नेक्स्ट, दी सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम इन द, देखो ये जो मैंने आपको बताया था, लार्ज मतलब बहुत बड़े बड़े क्रोमोसोम होते हैं जिनको जायंट क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसे 2 प्रकार के क्रोमोसोम है, एक को बोलते हैं बच्चों हम लोग पॉलीटीन क्रोमोसोम, और दूसरा होता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसे 2 है। The salivary gland chromosome in the diphtherian larvae are useful in gene mapping because, तो यार इसका देखो अलग से मैं आपको एक, है ना, क्लास बना करके आपको भेजता हूं, तो आप इसको देख लो, है ना, समझो। सो देखो, the salivary gland chromosome in the diphtherian larvae are useful in gene mapping because, ऐसा क्यों होगा? इतना बहुत बड़ा है इस, तो हम लोग जीन मैपिंग में इसको पढ़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि दे हैव अ एंडो रीडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, ठीक है, मतलब उनका जो क्रोमोसोम है ना, ये देखो, ये क्रोमोसोम डीएनए, फिर डिवाइड हो गया, फिर डिवाइड हो गया, फिर डिवाइड हो गया, इतनी कॉपीज बनाता है एक ही क्रोमोसोम अपनी की, वहां पे आपको, ठीक है, बहुत सारे डीएनए एक ही सीक्वेंस वाले कॉपी होते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हो, जीन मैपिंग करना चाहते हो, तो ये क्रोमोसोम नेकेड आई से दिखते भी है, बड़े होते हैं, मतलब सादे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, हैंडल करना आसान है, इसलिए मैपिंग करना भी इनके लिए ना बहुत ही आसान होता है बेटा, ठीक है। तो बाल्बियानी नाम के भाई साहब थे, बाल्बियानी, इन्होंने ये सब डिस्कवर किया था इन 1881 में, ठीक है। बाल्बियानी रिंग इसको बोलते हैं, इसके ऊपर जो पप्स आते हैं उनको, ठीक है। ये बहुत बड़ा होता है बेटा, लगभग व्हाट वी कैन से 1000, है ना, ये देखो 16,000 टाइम्स, है ना, लार्जर देन ए नॉर्मल डीएनए, ठीक है। तो इतना बड़ा अगर डीएनए हमें मिलता है तो डेफिनेटली बेटा वो फ्यूज्ड होते हैं, डेफिनेटली दीज आर मच लॉन्गर, फ्यूज तो बेटा लैम्प ब्रश में होते हैं, दीज आर मच लॉन्गर इन साइज, लॉन्गर बोलो लार्जर बोलो, दे आर, दीज आर इजी टू स्टेन,
ये बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि मैपिंग के लिए क्यों है, क्योंकि ये इंडो अभी इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस में हम लोग डीएनए के बारे में तो पढ़ेंगे, तो लास्ट में बेटा हम लोग इसके बारे में मतलब पॉलिटीन और जैन क्रोमोसोम के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ अ वुमन विथ नॉर्मल विजन, देखो एक वुमन है, इसकी नॉर्मल विजन है। देखो विजन जैसे आया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सोचो, आपके दिमाग में पहली बात आनी चाहिए कि यस, कलर ब्लाइंडनेस का जो अलील होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए तुरंत, ठीक है। जैसे ही आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ठीक है, तो ये अभी कैसे सॉल्व किया जाए आपको पता चल जाता है। बट हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, अच्छा फादर है ना, मतलब एक फीमेल है ना, जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे, तो ऑब्वियसली बेटा इसमें ऐसा होगा, शी मस्ट बी कैरियर। उसके फादर अगर कलर ब्लाइंड थे तो शी मस्ट बी कैरियर, तो ये हमें पता हो गया। मैरी अ कलर ब्लाइंड मैन, इसकी शादी हुई एक ऐसे इंसान से जो खुद कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो ये भी देखो कलर ब्लाइंड है, सर फीमेल है, ठीक है। तो ये है। अब यार वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, सपोज, ठीक है, सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल वाज अ बॉय एंड दिस बॉय, अब ये जो बॉय है, ठीक है, तो मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी ऑफ नॉर्मल विजन, यस हो सकता है क्या, बिल्कुल हो यस सकता है ना, सर। हो सकता है। मस्ट बी कलर ब्लाइंड तो नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि वो कलर ब्लाइंड हो ही, ठीक है। मस्ट हैव नॉर्मल विजन, तो मस्ट बिल्कुल चीज होती नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। विल बी पार्शियली कलर्ड ब्लाइंड सिंस ही इज है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, है ना, यही हमारा आंसर, पार्शियली कलर ब्लाइंड वगैरह कुछ नहीं होता। जीन फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स आर जनरली लोकेटेड इन, देखो अभी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं, तो या तो जीन क्लोरोप्लास्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, या तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बराबर है। मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में होगा या तो माइटोकॉन्ड्रिया में जीन प्रेजेंट होता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चों हमें कहाँ प्रेजेंट होगा, देखो जब भी हमको मेल स्टेरिलिटी वाला ये पूछते हैं ना, मेल स्टेरिलिटी इन मेल्स, ठीक है, तो हमेशा बेटा हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए ये वाला, ठीक है। अगर मेज के बारे में पूछते हैं जो हमें पढ़ाया गया है, ठीक है, तो मेज का जो मेल स्टेरिलिटी वाला जीन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर प्रेजेंट होगा। बट यहाँ पे उन्होंने देखो ये बोला है प्लांट्स, क्या बोला है, प्लांट्स, प्लांट्स का क्या मतलब हो गया। अब यार प्लांट्स बोला है तो हम लोग तो यार मतलब देखो हम लोग मेज के बारे में जानते हैं कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट, बट प्लांट्स बोला है तो वी आर नॉट श्योर, वी आर श्योर कि वो न्यूक्लियर पे नहीं है, बट वी आर नॉट श्योर कि वो क्लोरोप्लास्ट पे है या माइटोकॉन्ड्रिया पे। सो वी आर श्योर अबाउट दिस थिंग राइट नाउ, साइटोसोल। साइटोसोल का मतलब है कि वो या तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है मेल स्टेरिलिटी वाला जीन, या तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। समझ लो, ये डिफरेंट स्पीसीज के हिसाब से वेरी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे समझ में आया क्या, है ना, यस आंसर सर। समझ में आया। अगर मेज के बारे में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका आंसर क्या होगा, सी। मेज के बारे में आया तो, ठीक है। Now, lack of independent assortment of two genes A and B. A and B ये दो है in a fruit fly Drosophila is due to. अभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई, लिंकेज है। सो इजी, लिंकेज है ना। नाउ द recessive genes located on X chromosome in humans are always
अभी देखो अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे है और वो रेसेसिव है ना, तो वो क्या बताए है ना, लिथल होगा क्या? लिथल तो होने के चांसेस नहीं है। रेसेसिव है मतलब सारे ही सिर्फ सी रेसेसिव होगा। है ना। ये तो बहुत ही आसान सा आंसर है कि इसका इन एक्सप्रेस्ड इन मेल्स, मेल में हमेशा एक्सप्रेस होंगे, फीमेल में नहीं होंगे। ठीक है, फीमेल में तभी होंगे जब वो दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में हो तब। A male human is heterozygous for autosomal gene. देखो A and B and is also hemizygous for hemophilic gene H. What proportion of his sperm will be ABH? अब ये मैंने क्वेश्चन आपसे करवाया है, पता है, मेल के बारे में पूछा है ना, मतलब उसका जीनोटाइप है कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b। ठीक है, एक्स के ऊपर एच जीन प्रेजेंट है, वाई है, तो कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे भाई इसमें? 8 डिफरेंट टाइप, बराबर है। 3 है ना, 1 2 3 हेटेरोजाइगस, 2⁻³ तो बेटा ये वाला चीज स्मॉल a स्मॉल b और एच आने के चांसेस कितने हो जाएंगे उसमें मेल में? 1/8। ऑब्वियसली द आंसर इज दिस 1/8। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, आपके बुक में दिया है, मतलब मैंने सॉल्व किया है। फीमेल के लिए भी हमने कैलकुलेट किया है इसके बारे में। ठीक है, तो फीमेल में यही आंसर 1/4 आएगा, पक्का ना? यस सर। नेक्स्ट, अ सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राइहाइब्रिड प्लांट फॉर्म्स। देखो एक सेल्फ फर्टिलाइजिंग है और ट्राई हाइब्रिड है, मतलब कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c, है ना। और ये सेल्फिंग करेगा, तो सेल्फिंग करेगा तो क्या करेगा भाई? जब भी सेल्फिंग होगा तो हमें डेफिनेटली बेटा, अगर देखो है ना, एक ही जीन है तो हमें 4 सर कॉम्बिनेशन ए। मिलते हैं, 2 जीन है तो हमें 16 मिलते हैं, तो 3 जीन है तो 64 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। देखो यार कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखो तो 64 डिफरेंट जाइगोट्स हम मिलेंगे, 8 डिफरेंट गैमेट्स मिलेंगे। ट्रिप्लॉइड है तो यही हमें मिलेगा, है ना, 8 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स मिलेंगे। ठीक है, 8 into 8 64 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस या जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस हमको मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन ए सर्टेन प्लांट रेड फ्रूट आर इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट। ठीक है, एंड टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर शॉर्टनेस। इफ ए प्लांट विद द कैपिटल आर कैपिटल, इसको बड़ा ध्यान से देखो ये कैसा लिखा हुआ है, ये होमोजाइगस फॉर द रेडनेस है, रेड फ्रूट है, बट हेटेरोजाइगस फॉर, है ना, दी व्हाट वी कैन से द टॉलनेस है। इस क्रॉस विद अ प्लांट, ये देखो ये रेसेसिव है। तो यार इनको अलग अलग से सोचो, अलग अलग से सोचो, मतलब है ना, अगर मैं सिर्फ इसका क्रॉस कराता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये मिलेंगे, सारे हेटेरोजाइगस मिलेंगे, ऑल रेड, बराबर है। बट अगर मैं इसका क्रॉस कराऊंगा कैपिटल T स्मॉल t विद द स्मॉल t, तो मुझे मिलेगा 1:1 रेशियो। मतलब मुझे क्या क्या मिल सकता है? टॉल और डार्क मिल सकता है, मतलब 2 प्रकार के तो प्लांट मिलेंगे, या तो रेड टॉल या तो रेड डार्क, दैट्स इट, सारे ही सर रेड ए। होंगे। ठीक है, so that is what the point we have to, what will be the percentage of tall plants with the red fruit? Obviously tall plant with the red fruit will be 50%। अरे सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। है ना, all the percentage or ratios of the polyhybrid crosses is the product of their monohybrid ratios। तो ये मोनोहाइब्रिड ऑल रेड आया, ये मोनोहाइब्रिड 1:1 आया, तो 1:1 के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1:1 ही तो आएगा। तो क्या क्या आएगा बेटा? टॉल रेड आएगा, डार्क रेड आएगा, दैट्स इट, खत्म कर। ठीक है, तो 50-50% आता है। नेक्स्ट वन, निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस फ्लावर्स ओनली ड्यूरिंग लॉन्ग डेज। ये देखो ये अलग ही है कार्यक्रम। ठीक है, फ्लावर्स ओनली ड्यूरिंग लॉन्ग डेज, जब दिन लंबे होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं। आपने ये पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, ठीक है, टोबैको यस सर। प्लांट के बारे में। एंड निकोटियाना टैबैकम फ्लावर्स ओनली ड्यूरिंग शॉर्ट डे, तो ये 2 है प्लांट। नाउ देखो, इफ रेज्ड इन द लैबोरेटरी अंडर डिफरेंट फोटो पीरियड्स, they can be induced to flower at the same time and can be cross fertilized to produce same self fertile offsprings।
What is the best reason for considering N. sylvestris and N. tabacum to be separate species? बताओ, है ना, उनको हम लोग अलग अलग स्पीसीज क्यों मानेंगे? देखो हम लोग बहुत सिंपल समझे। देखो अगर आप एकदम पहले चैप्टर के बारे में सोचोगे ना, फर्स्ट चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें स्पीसीज की अलग अलग डेफिनेशन दी है। एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज, ठीक है। हम लोग बायोलॉजिकल स्पीसीज किसे कहते हैं? जो पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है उसको हम एक बायोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं। तो एन सिल्वेस्ट्रिस एक अलग स्पीसीज है, एन tabacum एक अलग स्पीसीज इसीलिए है क्योंकि इनका टाइमिंग ऑफ फ्लावरिंग अलग अलग है, और टाइमिंग ऑफ फ्लावरिंग अलग अलग होने की वजह से, ठीक है, इनके बीच में नेचुरल रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता। हमने लैब में कराया, ये बोल रहा है इफ रेज्ड इन द लैब, लैब में हमने करा दिया, बट नेचुरली, है ना। तो देखो नेचुरली जिनमें रिप्रोडक्शन होता है, इनब्रीडिंग होती है, उनको ही हम लोग एक स्पीसीज मानते हैं। बट नेचुरली निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस और नेचुरली, है ना, निकोटियाना टैबैकम, इनके बीच में इनब्रीडिंग नहीं होती क्योंकि उनका टाइमिंग जो है फ्लावरिंग का वैरी करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, इसीलिए बेटा उनको हम अलग स्पीसीज मानते हैं क्या? नहीं। तो दूसरे ऑप्शन यहाँ पे है, दे कैन नॉट इंटरब्रीड इन नेचर, इसीलिए वो अलग स्पीसीज है। दे आर रिप्रोडक्टिव डिस्टिंक्ट, या दे आर फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका सी। आंसर बहुत ही आसान है बेटा, जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन इसका आपको बिल्कुल अच्छे से दे दिया है, तो है ना। सो देखो हम लोग बोलते हैं कि दे आर रिप्रोडक्टिवली डिस्टिंक्ट, मतलब, है ना, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। if they are reproductively isolated they cannot reproduce, that's it, ठीक है। Next. which one of, देखो ये वाला ऑप्शन है ना, ये बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, they cannot interbreed in nature। देखो ये इंटरब्रीड वर्ड है, इनब्रीड नहीं है, बात है ना, बड़े ध्यान से देखना। यस सर। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनब्रीडिंग पॉपुलेशन को हम लोग स्पीसीज बोलते हैं, है ना, सिंपल। यस सर। Which one of the following traits of a garden pea studied by Mendel was a recessive feature? अरे यार इसमें से बताओ कौन सा recessive है? आसान है ना ये, C is recessive. Next, the genes controlling the 7 P characters studied by Mendel are now known to be located on how many different chromosomes? तो ये मैंने ब्लिक्स्ट वाला कंसेप्ट आपको बताया, 4 अलग अलग क्रोमोसोम है, 7 क्रोमोसोम में से 4 क्रोमोसोम है जिनके ऊपर बेटा ये जो कैरेक्टर्स है वो लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 crosses between the same pair of the genotypes or phenotypes in which the source of the gametes are reversed in one cross is known as, देखो इसको क्या बोलेंगे, है ना, रेसिप्रोकल क्रॉस। अल्टरनेट क्रॉस कराएंगे हम लोग जेंडर बदल बदल के, तो इसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। Now, the linkage map of X chromosome of a fruit fly has a 66 units. Now, this is very different question. बड़ा ध्यान से याद रखना कि हमने ये बार बार बोला, मैंने इवन पढ़ाते समय बोला कि हम 50% से ज्यादा, ठीक है, यूनिट को नहीं लेते, मैप यूनिट को लेंगे नहीं, मोर देन, है ना, 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो 50 यूनिट होगा, बराबर। अब यहाँ पे जो उन्होंने बोला है वो एकदम से और ड्रॉपिंग है, एकदम से ये एकदम, अरे ये क्या है भाई, जो ड्रॉपिंग पेस हो गई, 66 कहाँ से आ गया, ठीक है। अब जैसे ये बोला है तो कोई भी बच्चा यार एग्जामिनेशन में सोच में पड़ जाए अभी क्या। Now with yellow body gene is small y at one end and bobbed hair b small b gene at the other। मतलब देखो ये दो है पूरा क्रोमोसोम, यहाँ पे है बच्चों y स्मॉल y, यहाँ पे स्मॉल b, और डिस्टेंस बोल रहा है यार 66 यूनिट, ठीक है। नाउ
with yellow body gene and the recombination frequency between these two genes Y and B should be, बताओ कितना हो सकता है? सर डी। है ना, देखो यहाँ पे हमें बहुत सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है। व्हाट इज द फॉर्मूला, यू नो, 1% क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट, बराबर। यस ये मैंने करके दिखाया, 50% है तो 50 यूनिट। तो सेम वे ठीक है, अगर 66 यूनिट है भैया डिस्टेंस, तो बेटा डेफिनेटली बेटा उसमें जो डिस्टेंस होगा उनके बीच में, जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होगी वो 66% होगी। दैट्स इट, विच इज मोर देन 50% ऑब्वियसली, है ना, मोर देन 50%। बट देखो मैंने ये आपको बात बोली थी जब मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला देखो अभी हम लोग हमेशा 50% मैक्सिमम को रिकॉम्बिनेशन लेके कंसिडर करते हैं। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और जीन ले लिया, सी है, और सी और बी इसके बीच में जो है 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, पक्का। और सी और वाई इसके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ठीक है, वो कितनी है, देखो यहाँ पे ये 66 है ना बच्चों, तो इनके बीच में है 16%। अब y जो है इसको यहाँ करा के दिखा देता हूँ, ये देखो y b। अब यहाँ पे मैंने c देखा, सपोज इफ आई राइट डाउन द c हियर, मान लेते हैं इसके बीच में जो क्रॉसिंग फ्रीक्वेंसी वो है 50% और इनके बीच में जो क्रॉसिंग फ्रीक्वेंसी वो है 16%, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया इन दोनों के बीच में, ऑब्वियसली 66। तो जो हमें डायरेक्टली कभी मिलेगा नहीं, मतलब जब आप टेस्ट क्रॉस कराओगे तो, है ना, वो मिलेगा नहीं। हमने बाकी जो मार्कर जीन होते हैं उनके हिसाब से उसको स्टडी किया, उसको उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको नोट किया। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी एक और जीन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, डी को ले लेता हूँ मैं। तो देखो सी और डी इनके बीच में जो क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी है, सी और डी इसके बीच में क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी मान लेते बेटा 6%, बहुत क्लोज है ये दोनों। तो हमने क्या किया, डी और सी के बीच में क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी करके देखी, तो हमें देखने को मिलेगा 16 + 6 कितना हो जाएगा बेटा, 22%, बराबर है। हमने ये भी करके देखा कि y और d के बीच में कितना है, तो हमें देखा कि यार y और d के बीच में जो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है बेटा, -6, दैट इज व्हाट द 44%। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे ये दिखने को मिल रहा है कि y और d के बीच में 44% है और d और b के बीच में अगर 22% है, तो दैट मींस d मस्ट बी लोकेटेड इन बिटवीन द y एंड b, यस और नो, यस सर। बी और बी एंड सी, वाई और सी के बीच में करके देखा, तो अगेन ये मतलब है कि यार हाँ सी और बी के बीच का जो जो सी जो है वो भी वाई और बी के बीच में लोकेटेड है। नाउ फिर हमने क्या किया, सी और डी के बीच में करके देखा, तो उसमें आया 6%। ओहो, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों को लोगे तो बेटा आपको वाई डी सी अरेंज में मिलेगा, अगर आप इन तीनों को लोगे तो डी सी बी अरेंज में मिलेगा। और इस वजह से हम लोग जब इनको लोकेट करेंगे ना वाई और बी को, तो हम लोग अच्छा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, आया समझ में? यस सर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, है ना। तो अगर जी Yes, देखो मैं डायरेक्टली उसको 50% ही कैलकुलेट कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, जब भी मैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करूंगा, टेस्ट प्रोसेस करूंगा, तो मैं डिफरेंट मार्कर जीन्स लेता हूँ, उनके हिसाब से फिर दूसरा है ना यहाँ पे अरेंजमेंट करना शुरू करूंगा, एंड दैट इज वेरी सिंपल थिंग, यू नो। ओके, नेक्स्ट। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने नोट किया कि a gene is said to be dominant if, देखो अगर किसी भी जीन को आप डोमिनेंट बोल रहे हो तो वो कब डोमिनेंट है, its सर expression सी। is, है ना, its expression is affected both in homozygous and heterozygous condition। ठीक है, तो आंसर इज दिस सी, है ना, तो आसान है। नेक्स्ट, on selfing a plant of F1 generation with the genotype, देखो ये जीनोटाइप दिया है आपके सामने,
सो दिस इज अ जीनोटाइप, ठीक है। अब ये जीनोटाइप आपके सामने दिखा रहा था, जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन विल बी, क्या होगा अब आपको पता है यार, ऑन सेल्फिंग ऑफ प्लांट F1 जनरेशन, F1 जनरेशन यहाँ पे देखो एक ही हेटेरोजाइगस है। अब एक ही हेटेरोजाइगस है, इसका मतलब इसके दो ही गैमेट बनेंगे, तो उसका रेशियो भी कितना आएगा बेटा, रेशियो कितना आएगा, ऑब्वियसली द रेशियो विल बी, है ना, phenotypic ratio will be 3:1 and genotypic ratio will be 1:2:1। दोनों ने पूछा क्या है, हमें जीनोटिपिक रेशियो पूछा है। अगर उन्होंने जीनोटिपिक रेशियो पूछा है तो डेफिनेटली बेटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। यस, अरे समझ रहे हो ना, करके यस देखो। सर। है तो वो एक्चुअली मोनो हाइब्रिड ही ना, क्योंकि कैपिटल बी स्मॉल बी एक ही हाइब्रिड है, बाकी तो दोनों होमोजाइगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे उन्होंने पूछा देयर आर 3 जीन्स स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन, है ना, यहाँ पे चलो ये हटा दो, ठीक है। देयर आर 3 जीन्स, ये 3 जीन दिए है भाई, a b and c, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन a and b दिया है, दैट इज 20%, b and c दिया है, दैट इज 28%, ठीक है, एंड a and c दिया है, दैट इज 8%। सर अब बी मैंने ए आपको बताया यार, ज्यादा डिस्टेंस जो है, जैसे कि ज्यादा डिस्टेंस बी और सी में, तो बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, दोनों के बीच में डेफिनेट 28% यूनिट डिस्टेंस है। बचा फिर ए और बी, तो ए को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, बिकॉज ए और बी जो है 20 है, और ए और सी के बीच में 8 है, तो हो गया अंदर है ना, बी ए सी इज द अरेंजमेंट, ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस, दैट्स इट, वी गॉट द आंसर, है ना, आंसर आ गया हमारा बी ए सी। So this is our answer, BAC, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट वन, अब आते बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स डज नॉट टेक्स प्लेस व्हेन, बताओ कब नहीं होगा, इंडिपेंडेंट सर असॉर्टमेंट बी ऑफ जीन डज नॉट टेक्स प्लेस व्हेन, कब नहीं होगा, तो जैसे भी वो लिंक्ड है तो नहीं होगा, और क्या, जीन्स आर लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सो इट विल नॉट हैपन, तो 59 आंसर शुड बी, है ना। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द नॉन, तो ये देखो यार बी आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, मतलब जीन्स आर लोकेटेड, तो ये है हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर, है ना, ये है कैपिटल बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट, when dominant and recessive allele expresses itself together, ठीक है, ये देखो ये वाला है, when dominant and, है ना, together is called as, क्या बोलता है यार इसको, क्या बोलेंगे आप, है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, when dominant and recessive allele express itself together। देखो होता क्या है कि हम लोग जब भी कोडोमिनेंस के बारे में बात करते हैं, तो हम किसी को भी रेसेसिव नहीं मानते, ये बात तो समझो पहले, ठीक है। We don't consider anyone as a recessive। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, तब की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग होगी, मे बी, आई डोंट नो, बट व्हेन डोमिनेंट एंड रेसेसिव allele, मतलब व्हेन बोथ द allele express together, है ना, इट्स सेट टुगेदर, इट्स कॉल्ड एज कोडोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, क्या होगा बेटा, रेशियो ऑफ, डी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट मत दो, ज्यादा, है ना, टेंशन मत लो इनके बारे में, एम्पी डोमिनेंस, सुडो डोमिनेंस, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये तो मैंने बोला है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या आएगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो आएगा 9:7, ठीक है। बस ये बराबर से पता रखना है, क्योंकि इनके रेशियो और एग्जाम्पल इतना ही पूछते हैं, दैट मींस यू नो, ठीक है, उतना आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है। नाउ देखो बोल रहा है, टू नॉन एलिलिक जीन्स प्रोड्यूसेस न्यू फेनोटाइप व्हेन प्रेजेंट टुगेदर बट फेल टू डू सो इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड, फिर से बेटा वही बात हो गई ना, डी। फिर से वही है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन ही है, कैपिटल सी कैपिटल पी, ये जब दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो ही कलर देंगे,
अगर कैपिटल सी है ना प्रेजेंट है और स्मॉल पी है तो कलर नहीं आएगा, है कि नहीं? या तो बेटा स्मॉल सी कैपिटल पी प्रेजेंट है तो कलर नहीं आएगा। तो ये हमें समझ में आता है, तो यही फंडा है डेफिनेट, बहुत ही सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो इसको ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन्स टू अ कपल ईच, बताओ। सी। अभी कल ही सॉल्व किया हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन्स टू ए कपल, ये मैक्सिमम के बारे में पूछ रहा है। 4 लड़के पैदा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मैंने कल करके बताया था, ये देखो जी 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 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मैं हमने करने है ना लास्ट क्लास में देखा था हमने, है ना 1/2 1/2 1/2 ये किया था। अभी 4 लड़के में तो यार है ना बॉय बी 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 ऐसा है, तो बेटा 4 टाइम्स 1/2 बराबर है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? सी। आ गया ना सबको? यस सर। इसके आगे भी किया था हम लोगों ने, मतलब 3 बच्चियां है ना 2 लड़कियां 1 लड़का पैदा हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी, ये भी तो हमने किया है। ये तो आसान है ना आपके लिए, मतलब देखते ही आंसर आता है। मैंने कल भी बताया कि ऐसा है तो मल्टीप्लाई कर दो, कार्यक्रम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आता है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जीन्स आर लिंक्ड, व्हाट शैल बी द जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी इन ए क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी एंड ए बी। अब ये देखो, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन और उन्होंने पूछा है, लिंक्ड है, ए और बी लिंक्ड है, ठीक है। तो उनका अगर क्रॉस हो गया मतलब उन्होंने पूछा है इन अ क्रॉस बिटवीन ये वाला एंड ये वाला। अब ये देखो, ये 6 अरेंजमेंट है ना, 6 अरेंजमेंट, ए कैपिटल बी एक साइड में, स्मॉल बी दूसरे साइड में। क्रॉस होता तो कैसा लिखा होता है? ट्रांस अरेंजमेंट होता, कैसे लिखा होता? कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ऐसा लिखा होता तो ट्रांस अरेंजमेंट होता, बट यहाँ पे 6 अरेंजमेंट लिखा है, ठीक है। तो उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये आपको क्रॉस देखने को मिलता है, ठीक है, इनके बीच में, तो प्रोजेनी क्या आएगी? अभी बहुत सिंपल है ना। प्रोजेनी वैसे ही आएगी जैसे पेरेंट है, वैसे प्रोजेनी आएगी। पेरेंट ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है, वैसे ही है बेटा, है ना। तो क्या अलग प्रोजेनी तो आएगी नहीं, सेम टू सेम, है ना। 1:1 रेशियो अगर ये ट्रेस क्रॉस है ना भाई, ये है ना। यस सर। Now, which one pair of the following parents is most likely to get child who suffer from hemolytic disease of the newborn? देखो, hemolytic disease ये आपने शायद ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सर एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फीटालिस। हाँ, ठीक है। तो ये जो है एरिथ्रोब्लास्टिक है ना फीटालिस, ये वाला जो है ना, वो जो अब वो कब होगा यार? देखो, ये तो तभी होगा जब फीमेल नेगेटिव होगी सर। RH नेगेटिव है, ठीक है, मेल पार्टनर RH पॉजिटिव है। तो पहला बच्चा हो चुका है जो कि RH पॉजिटिव है, उसने मदर के एंटीबॉडीज है ना ट्रिगर कर दिए हैं। तो जो सेकंड बच्चा होगा अगर वो आएगा तो वो भी RH पॉजिटिव होगा, उसमें ही बेटा ये हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होने के चांसेस है। तो देखो, यहाँ पे बोल रहा है RH निगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर, तो यस डेफिनेटली, बट बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो वही है ना, इट्स सिंपल आंसर, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है यार। यही आंसर है, RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव, दैट्स आगे बढ़ते हैं। Which character studied by Mendel in Garden P was dominant?
हाँ, फिर वही वैसा ही क्वेश्चन है। देखो ये सिर्फ बी। हमेशा है ना, हमेशा क्वेश्चन आपको सिर्फ पॉड कलर और सीड कलर का पूछते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये बात याद रखना है। मैंने वैसे भी पढ़ाते वक्त भी ये बात बोली है ना। याद यस। रखना, ग्रीन पॉड इज डोमिनेंट, है ना, एंड येलो पॉड इज अ रिसेसिव, येलो सीड इज डोमिनेंट। ठीक है, जब भी आप मटर के दाने इमेजिन करो तो वो वाले नहीं जो आप, है ना, खरीद के लाते हो जिसको ग्रीन कलर होता है, उनको भुने वाले जो होते हैं, भुने भून के खाते हैं ना हम लोग, फुटाने, ठीक है, उसको इमेजिन करो, वो येलो होता है ना, ये सर नो। और जब भी आप लोग पॉड को इमेजिन करो तो पॉड को इमेजिन करो जो आप लोग खरीद के लाते हो जिसमें से मटर के दाने निकालते हो। एनीवे, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं विच कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल इन गार्डन पी वाज डोमिनेंट। तो आंसर बहुत ही सिंपल है ना, इट्स बी, इज अ डोमिनेंट। नाउ मोलिकुलर वेट ऑफ अ क्रोमोसोम ऑफ द ईस्ट सेल। नाउ दिस इज, ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है मोलिकुलर बेसिस वाला, उसमें है बच्चों ये, है ना। बट फिर भी यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, आंसर आता है ये। तो जो ईस्ट सेल होता है ना, यूकैरियोटिक सेल है, तो उसमें जो डीएनए कंटेंट है क्रोमोसोम है, उसका मोलिकुलर वेट होता है 2.56 into 10⁻⁹। ठीक है, बट ये मोलिकुलर बेसिस चैप्टर में आएगा। In hybridization, capital T, small t, small t, small t gives rise to the progeny of ratio 1:1, क्योंकि ये ए कौन सा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस। एस क्रॉस। How many base pairs are found in one genome of man? देखो ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका मॉल बायो में ही आएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। फिर भी मैं आपसे आपको इसका जवाब बता के रखता हूँ, दैट इज 3 into 10⁹ ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। बताओ यार, क्रॉसिंग ओवर होगा यार, ठीक है, तो क्या चीज होगी, लिंकेज रहेगा क्या, नहीं, क्रॉसिंग ओवर इज अपोजिट टू द लिंकेज। ठीक है, तो क्या हो सकता है बताओ, बिल्कुल डेफिनेटली बेटा रिकॉम्बिनेशन होगा, अगर क्रॉसिंग ओवर होता तो लिंक एलील्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा। दैट इज वेरी सिंपल आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी जीनोम टाइप्स आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल ग्रीन प्लांट सेल। अभी देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेनी, हाउ मेनी जीनोम फिर टाइप्स, बी। है ना, कितने जीनोम टाइप उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आंसर बहुत ही सिंपल है बच्चों, है ना, इन ए टिपिकल ग्रीन प्लांट सेल। क्या बताओ, कुछ बोल रहे थे, हाँ सर बहुत सिंपल है, हाँ बोलो। देखो मैं तीन तीन टाइप होते, 3 टाइप्स, कौन कौन से, एक क्लोरोप्लास्ट का जीनोम, एक माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम, और एक न्यूक्लियस का जीनोम, बराबर है ना। हर यस एक सर। में है ना अपने अपने इंडिपेंडेंट, तो ये है इसका आंसर, है ना। How many genome types are present in a typical green plant cell? The answer is 3. Next, if Mendel had studied the 7 traits using a plant, ये क्वेश्चन आपको आपने देखा भी होगा शायद, आई डोंट नो, है ना, 7 traits using a plant with a 12 chromosome instead of 14। अभी देखो 14 से 12 होते तो क्या होता, तो जितने कैरेक्टर उसने लिए हैं वो और भी पास पास में होते कहीं ना कहीं, है ना। सो इन व्हाट वे वुड हिज इंटरेक्शन हैव बीन डिफरेंट। तो डेफिनेटली बेटा बी। उसको जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिला है वो यार फंस जाता था, है कि नहीं। तो ही वुड यस। नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि लिंकेज होने के चांसेस, ठीक है, बढ़ जाते थे, क्योंकि अगर कम क्रोमोसोम हो तो लिंकेज हो सकता था, 7 कैरेक्टर लिए उसने। How many different types of genetically different gametes will be produced by a heterozygous plant having the genotype this? बहुत आसान है ना, 2⁻² है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, तो 4 different types of the gametes will be produced। सही है ना, so यस this सर। is the answer। कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, ये तो कॉमन है,
है ना, इसके साथ कैपिटल बी स्मॉल बी जा सकता है, इसके साथ कैपिटल सी स्मॉल सी जा सकता है। सो दिस शुड बी द गैमेट। ये एक हो सकता है ना। तो ये 4 प्रकार के गैमेट हमें मिल सकते हैं, ठीक है, इस केस में। नेक्स्ट, नाउ radioactive thymidine when added to the medium surrounding the living mammalian cells get incorporated in the tip। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको अभी समझ में ही नहीं आएगा। ये पूरा जब हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तब बेटा ये क्वेश्चन आएगा। तो ये जो है ना अलग गलती से यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट वन, अ फ्रूट फ्लाई इज हेटेरोजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड जीन्स। A fruit fly is heterozygous for sex-linked genes. When mated with a normal female fruit fly, the male specific chromosome will enter egg cell in the proportion of। बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका? A। सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, सादी सादा क्वेश्चन है। यस सर, ए। ए होगा, है ना। और ये करके दिखाया मैंने, मतलब आपके नोट्स में होगा भी, है ना। Yes, फ्रूट sir. फ्लाई इज हेटेरोजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड जीन, हेटेरोजाइगस है when mated with a normal female fruit fly। अब यार वो खुद मेल है, ठीक है, ठीक है। द मेल स्पेसिफिक क्रोमोसोम विल एंटर एग्स। मेल स्पेसिफिक क्रोमोसोम मतलब क्या बेटा, है ना। मेल स्पेसिफिक मतलब जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है वो, ठीक है। एंटर द एग सेल इन द प्रोपोर्शन ऑफ, ऑब्वियसली 1:1 प्रोपोर्शन में वो जाएगा, ठीक है। सो एनीवे दैट इज वेरी सिंपल, है ना। फीमेल्स में जाएगा ही नहीं, मतलब फीमेल्स में जाएगा नहीं और मेल्स में जाएगा, दैट इज 1:1। आफ्टर क्रॉसिंग बिटवीन 2 प्लांट्स, अगर 2 प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं हम लोग, दी प्रोजेनीज आर फाउंड टू बी मेल स्टेराइल। देखो अब यहाँ पे बड़ा अजीब सी चीज मिली, क्रॉसिंग बिटवीन 2 प्लांट्स, 2 प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया। देखो याद रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था मेल स्टेरिलिटी जीन इन मेल्स, ठीक है। द प्रोजेनीज आर फाउंड टू बी मेल स्टेराइल। This phenomena is found to be maternally inherited and is due to some genes which are present in। Now देखो, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का जवाब जो है, क्योंकि ये मेज से रिलेटेड है, क्रॉसिंग बिटवीन 2 प्लांट द प्रोजेनीज आर फाउंड टू बी मेल स्टेराइल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो आएगा फिर से मेज रिलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया। मेज से रिलेटेड है तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बोलो। C। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मतलब जब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था तो ये तब इसके बारे में हम लोग कंसिडरेशन करते नहीं थे, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में वैसे भी आज भी नहीं करते हैं, तो हम लोग मैक्सिमम आंसर इसका माइटोकॉन्ड्रिया ही देते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, है ना। Yes, sir. ठीक है, बट क्योंकि आज हम लोग इसको कंसिडर करते हैं तो आज भी हम लोग इसका आंसर क्या देंगे फिर, है ना। मेज तो लिखा ही नहीं ना यहाँ पे, लिखा है क्या, कहीं नहीं है, मेज नहीं है, तो आंसर इज साइटोप्लाज्म। किसी भी जब क्लोरोप्लास्ट में हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, साइटोप्लाज्म में हो सकता है। नेक्स्ट, अरे समझ रहे हैं आंसर क्या दे रहा हूं मैं, आंसर डी दे रहा हूँ, सी नहीं। नेक्स्ट, ऑल दैट प्रोड्यूसेस इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स इन देयर हेटेरोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड। बताओ। A। alleles that produces independent effect in their heterozygous conditions। तो ऑब्वियसली अगर वो इंडिपेंडेंट इफेक्ट दे रहे हैं, है ना, एक साथ प्रेजेंट होने के बावजूद, तो कोडोमिनेंट है यार। When two genetic loci produces identical phenotypes in a cis and transposition, अब देखो आपको ये पढ़ा है यार मैंने, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड टू बी, अगर बेटा वो सिस और ट्रांसपोजिशन है, व्हेन टू जेनेटिक लोसाई produces identical phenotypes in cis and transposition, so they are considered to be। अब यहाँ पे जो है बड़ा ही मुश्किल कार्यक्रम है यार ये। यहाँ पे आता है pseudo alleles, different genes, multiple alleles या parts of same gene। क्या बता सकते हो आप लोग इसके बारे में? देखो यहाँ पे हमें समझना है, देखो ये है मैंने बनाया कैपिटल ए कैपिटल
बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो जब ये जिस भी गैमेट में जाएंगे वहां पे डोमिनेंस इफेक्ट दिखाएंगे क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है। ये जहां जाएंगे रेसेसिव इफेक्ट दिखाएंगे, दोनों ही रेसेसिव है। बराबर है ना, है कि नहीं? यस। मान Yes. लेते हैं ये सिस फॉर्मेट में, इसीलिए ट्रांस में देख लेते हैं। देखो ये कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। देखो अब ये गैमेट है तो यार ये अपना डोमिनेंट वाला इफेक्ट दिखाएगा, ये दब जाएगा। अगर ये गया तो ये दब जाएगा, ये डोमिनेंट इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स है बट एक साथ प्रेजेंट है ना। सिस में है, ट्रांस में है, ये ट्रांस अरेंजमेंट है। ए का एक्सप्रेशन आएगा, बी का आएगा नहीं इस केस में। इसमें बेटा ए का नहीं आएगा, बी का एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पे देखो दोनों का ही एक्सप्रेशन आएगा या तो दोनों का ही नहीं आएगा। ठीक है, बट मान लेते यहाँ पे बेटा मैंने दो जीन लिए हैं, एक का नाम है एस, एक का नाम है एम। ठीक है, दोनों स्मॉल है। देखो ये बड़ा सा एस है, ये बड़ा सा एम, ये सिस पोजीशन है। ठीक है, तो बेटा ये भी वैसा ही फिनोटाइप दे रहा है, ये भी वैसा ही फिनोटाइप दे रहा है अगेन। ठीक है, एस यहाँ पे चला गया क्योंकि देखो ये इफेक्ट दे नहीं रहा, ये इफेक्ट दे रहा है क्योंकि डोमिनेंट दोनों तरफ है। ठीक है, एस का भी डोमिनेंट आ रहा है, एम का भी। देखो हमने क्या किया, एस लिखा, स्मॉल एम लिखा। ठीक है, स्मॉल एस लिखा, कैपिटल एम लिखा, तब भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, फिनोटाइप आ रहा है, फिनोटाइप आ रहा है, वही सेम फिनोटाइप आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो एस और एम दोनों ही बेटा एक ही प्रकार के फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर। तो इसका सिस रहे या ट्रांस रहे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों समय में वो कैरेक्टर आएगा ही आएगा। ठीक है, एस का भी एम का भी, both the times it will be because both of them are producing। अगर दोनों एक क्षेत्र तो देने ही देंगे, कैरेक्टर देंगे। इसीलिए यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि दोनों अलील हालांकि बेटा वो सिस में हो, ट्रांस में हो, तब भी एक ही प्रकार का अगर बेटा अगर वो क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो वो कैसे भी पोजीशन पे हो उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसीलिए उनको हम लोग बोलते हैं स्यूडो एलिल्स। क्या कहते हैं उनको हम लोग? सुडो अलील। मतलब सही मायने में हमको अलील नहीं बोलते। अलील तभी कहते हैं किसी को भी जब वो सही मायने में दो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स दिखाए, मतलब ट्रेड दिखाए एक ही कैरेक्टर के। बट एक ही कैरेक्टर के दो अलील होने के बावजूद बेटा एक ही प्रकार का ट्रेड वो शो करते हैं। ठीक है, तब उनको हम सुडो अलील कहते हैं। ठीक है, पक्का? Yes, sir. In a dihybrid cross, capital A, capital A, capital B is crossed with the small a, small a, small b, small b. तो F2 प्रोजेनी ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B ये सब हमें मिल रहा है। तो बताओ ये किस रेशियो में मिलेगा? इतना ही सिंपल पूछा है। Sir, B. वो जीनोटाइपिक रेशियो ही पूछेगा ना, क्योंकि एक एक पर्टिकुलर जीनोटाइप दिया है। तो ये जीनोटाइप कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा। देखो ये तो 4 मिलेगा यार, Sir, C. है ना, 100%। ये एक ही मिलेगा, ये 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कराया तुम लोगों को क्लासरूम में, इफ यू रिमेम्बर। Yes. नाउ दिस इज वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। अक्रॉस बिटवीन प्योर टॉल पी प्लांट विद ग्रीन पॉट्स, ठीक है, एंड डॉर पी प्लांट विद द येलो पॉट्स विल प्रोड्यूस शॉर्ट F2 प्लांट्स आउट ऑफ 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है यार, मतलब क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल विद द ग्रीन पॉड इज क्रॉस विद 4. ये है। तो वो पूछ रहा है कि विल प्रोड्यूस शॉर्ट F2 प्लांट्स आउट ऑफ 16। ठीक है, कितने मिलेंगे हमको? 9, 3, 4, 1 ऐसे कितने हमें मिलेंगे जो शॉर्ट होंगे, हाइट जिनकी कम होगी? कितने होंगे? देखो एक तो होगा ये स्मॉल टी ये वाला शॉर्ट होगा।
बाकी और कितने मिलेंगे जो कि शॉर्ट होंगे, और 3 होंगे ना एक्स्ट्रा, है ना, जो कि शॉर्ट ग्रीन होंगे, शॉर्ट ग्रीन होंगे, है कि नहीं? तो बिल्कुल बिल्कुल हमें ऐसे भी तो मिलेंगे, कैपिटल जी। है ना, ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, और ये भी शॉर्ट है, तो बेटा डेफिनेटली इसका रेशियो आता है 3, द शॉर्ट ग्रीन एंड शॉर्ट, है ना, येलो, इस तरह से बेटा हमको, है ना, 4 मिलेंगे। सो दिस शुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट, a child of a blood group O cannot have parents। अब ये भी क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपसे सॉल्व करवाया है। a child of blood group O, जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ द ब्लड ग्रुप, है ना, ऐसा आराम से बता दो, है ना। देखो अगर ए बी ब्लड ग्रुप है पेरेंट का, ठीक है, तो बच्चों डेफिनेटली, है ना, ए ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए, है ना, कभी भी पेरेंट का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, एक भी पेरेंट का, दोनों का है, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा, है ना, या तो दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो भी पॉसिबल नहीं है, एक का ए बी और दूसरे का ओ है तब भी बेटा पॉसिबल नहीं है कि ओ ब्लड ग्रुप आए। ठीक है, बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता। श्योर है बेटा? यस सर। यस, ओके। Mendel studied inheritance of the 7 pairs of a trait in a pea which can have a 21 possible combinations। तो ये मैंने आपको करके दिखाया था 21 possible combinations वाली बात, है ना। 6 is to 6 multiplied by 3 multiplied by, है ना, ऐसा 3 6 5 4 3 ऐसा करके देखो। तो if you are told that in one of these combination independent assortment is not observed in later studies, your reaction will be, तो आप क्या बोलोगे? तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मतलब आपको पता चला कि बाद में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रिंसिपल मे बी रॉन्ग, मेंडल माइट नॉट हैव स्टडीड ऑल द कॉम्बिनेशंस, इट इज इम्पॉसिबल एंड लेटर स्टडीज मे बी रॉन्ग। बताओ, अजीब सा क्वेश्चन है, आपको डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है, हैं? सर बी। ऑब्वियसली, ठीक है, इसका सीधा मतलब है कि मेंडल ने स्टडी नहीं किया होगा ऑल द कॉम्बिनेशंस, अगर अभी आज हम लोग ऐसा डिस्कवर कर लेते हैं तो। ठीक है, मेंडल ने बिल्कुल स्टडी नहीं किया होगा, बट देखो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो भी लॉज बनाए हैं वो मेंडल ने बनाए नहीं है, समझ रहे हो ना आप? ये तो किसने बनाया, मैंने नाम बताया आपको, है ना, कोरेंस ने, है ना। अब जब उसने ये देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है 1993 का, है ना, जब उन्होंने ये सब जब जिसने भी क्वेश्चन के बारे में सोचा होगा तो उन्होंने कोरेंस के बारे में ध्यान ही नहीं रखा कि कोरेंस का रोल है यहाँ पे, है ना। बट एनीवे, आपके दिमाग में क्या बात आएगी? तो यही कि यार मेंडल ने गलत किया होगा, स्टडीड नहीं किया होगा 21 के 21, इसीलिए, क्योंकि मेंडल बहुत महान था ना, वो रॉन्ग नहीं कर सकता। उसने एक आधा नहीं किया होगा तभी तो नहीं मिला उसको, नहीं तो मिल जाता था, ऐसा आप सोचोगे? यस और नो? यस सर। दैट इज व्हाट द पॉइंट, है ना। सो ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग इज, देखो ये बहुत आसान है, स्किन कलर है ना। यस सर। Okay, 2 dominant non-allelic genes are 50 MP units apart. The linkage is, दो डोमिनेंट है नॉन एलेलिक जीन्स है, are 50 मैप यूनिट्स अपार्ट. The linkage is cis type, trans type, complete, absent, incomplete. बताओ. एब्सेंट डी। Obviously ना, इनकम्प्लीट है ना, मतलब absent है, absent या इनकम्प्लीट है, बहुत दूर है ना यार, मतलब 50% मैप उनके बीच में डिस्टेंस है ना। तो आप तो लिंकेज ये नहीं बता सकते वो सिस है कि ट्रांस है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप ये बता सकते हो कि हाँ यार वो absent है, इनकम्प्लीट है,
बट देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, तो टू डोमिनेंट नॉन एलिलिक जीन बोल रहा है, मतलब देखो ए और बी एक साइड में है, ऑब्वियसली बेटा दूसरे तो जरा स्मॉल है, तो ये सिस अरेंजमेंट है। बट एक्चुअली अगर लिंकेज है तो ही सिस बोलोगे ना, यहाँ पे अगर अब्सेंट है मतलब 50% इज, it means it they are very far away from each other, and they are following the independent assortment also. So यहाँ पे हम लोग ये सिस ट्रांस के चक्कर में ना पड़ते हुए सीधा आते हैं, सीधा बोलेंगे कि यार अब्सेंट है यार, लिंकेज ही नहीं है, ठीक है, या तो इनकम्प्लीट है। नाउ an organism with the two identical alleles is, ठीक है, D. उसमें क्या हो, अरे सिंपल है, होमोजाइगस कंडीशन होगी यार, दोनों एलील एक जैसे हैं, कैपिटल टी आइडेंटिकल एलील्स है, होमोजाइगस है, और क्या। इन ए क्रॉस बिटवीन ये और ये, द रेशियो ऑफ F2 जीनोटाइप ये एंड ये कितना आएगा बता दो। C. ये आएगा, Yes ये sir. ऐसा दो ही आ सकता है, ऐसा भी दो ही आ सकता है, ये एक आएगा, दैट्स इट, है ना। तो इसको मैंने समझा के रखा है आपको, वैसे भी कैसा है कि दोनों होमोजाइगस है ना, दोनों है ना होमोजाइगस आने के चांसेस सिर्फ 1 और 1 ही है ना, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस, एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस, एक हेटेरोजाइगस एक होमो, ये आने के चांसेस 2 होते हैं, और दोनों हेटेरोजाइगस आने के चांसेस 4 है, मतलब 1 या तो 2 या तो 4, इतना ही हमें याद रखना है। 1 क्या होता है, बोथ द होमोजाइगस। 4 क्या होते हैं, बोथ हेटेरोजाइगस। 2 क्या होते हैं, 1 होमोजाइगस 1 हेटेरोजाइगस, सिंपल है ना, Yes sir. समझ रहे हो ना ये। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा ही आसान है आपके लिए, कोई भी मुश्किल नहीं है। A gene pair hides the effect of another. The phenomenon is called. बहुत सिंपल है बेटा, एक जीन दूसरे जीन का बेटा एक्सप्रेशन को दबा रहा है, क्या बोलते हैं इसको, A. Epistasis. एपिस्टेसिस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। वन जीन इज सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन। अलील के बारे में बोलोगे तो डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस थोड़ी है ये। जीन के बारे में बात रहा है, जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वन, एन अलील इज डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन, हम उसको डोमिनेंट कब बोलेंगे, बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस स्टेट में जो एक्सप्रेस होता है उसे हम लोग डोमिनेंट बोलेंगे। ये अभी भी एक्सप्रेस हो रहा है, अभी भी एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। रेसेसिव वो है जो सिर्फ अपने रेसेसिव कंडीशन में होमोजाइगस में एक्सप्रेस होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट, a child of O group has a B group father, the genotype of father will be, बताओ। Sir D. ये तो होगा ही नहीं, है ना, डेफिनेटली ये होना चाहिए हेटेरोजाइगस तब, है ना, नहीं तो यार ये O ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो ही नहीं सकता। ये अगर है ना, तो इस कंडीशन में तो पॉसिबल ही नहीं है। सर आपने क्वेश्चन कराया भी था, क्या बोला, क्या बेटा, ये क्वेश्चन दिया भी था, क्वेश्चन। है ना, ये है, यस। सिंपल है। लो है, आगे चलते हैं। Out of 8 ascospores formed in Neurospora, the arrangement 2A 4A 2A showing no crossing over, some meiosis, second generation division, first generation। देखो ये जो टॉपिक है न्यूरोस्पोरा वाला, ठीक है, यहाँ पे हमेशा हमें ये नोटिस करना है, न्यूरोस्पोरा क्रासा मतलब क्या बेटा, ये एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करता है ना, ठीक है, एस्कोमाइसिटस लिखा है यहाँ, ठीक है। 8 एस्कोस्पोर्स तभी प्रोड्यूस होंगे जब, है ना, माइटोसिस होगा, बात को समझो, है ना, जब क्या होगा, माइटोसिस होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। देखो बेटा, हमारे पास में ना हम लोगों ने जाइगोट बना लिया, 2n जाइगोट बना लिया, 2n जाइगोट बना, उसने मियोसिस किया, मियोसिस किया तो बेटा हमें मिले 4 एस्कोस्पोर्स, n n n n, 4 मिले। अब हर एक जन अपना अपना माइटोसिस करके 2 बना लेता है, और मतलब देखो एस्कस में या तो 4 एस्कोस्पोर होते या तो 8, बट 2 प्रकार के डिविजन्स होते हैं, पहला मियोसिस बाद में माइटोसिस, ठीक है, इतना क्लियर है। फर्स्ट मियोसिस देन माइटोसिस, माइटोसिस होगा तो 4 से 8 बनेंगे, है ना, मियोसिस के बाद में फिर मियोसिस नहीं हो सकता, इसको समझो आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि आउट ऑफ 8 एस्कोस्पोर्स फॉर्म इन अ न्यूरोस्पोरा द अरेंजमेंट इज अ 2A 4A 2A, ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, देखो 2A और बीच में 4A, ठीक है। इसीलिए ये तभी हो सकता है जब, ये कब आ सकता है जब सेकंड जनरेशन डिवीजन होगा। सेकंड जनरेशन डिवीजन मतलब माइटोसिस होगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सिंपल है ये, मतलब बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं। वो बोल रहा है कि यार मतलब 8 सेल्स बनेंगे, और अगर 8 बनते हैं, ठीक है, तो 8 बनते हैं तो डेफिनेटली बेटा सेकंड जनरेशन डिवीजन मतलब ये वाला जनरेशन होगा। तो आपको ये याद रखना है, स्टेटमेंट शायद आपने सुना नहीं, मैं फिर से सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। कि किसी भी एस्कस के अंदर या तो 4 या तो 8, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8। मिनिमम 4 मतलब बहुत बार वो सेकंड जनरेशन डिवीजन करते ही नहीं है, जस्ट 4 बन गए, रह गया, मियोसिस हुआ, खत्म। जो पहला होता है डिवीजन वो होता है मियोसिस, उसके बाद जो सेकंड आता है वो होता है बेटा माइटोसिस। आर यू श्योर? यस सर। है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, when a certain character is inherited only through female parent, it probably represent, देखो बहुत आसान है यार ये, अगर सिर्फ फीमेल से मतलब मैटरनल से जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, है ना। उसे हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज के लिए, रेड कैपिटल आर एंटीरिनम इज क्रॉस्ड विद द व्हाइट WW। अभी देखो एंटीरिनम मेजस स्नैपड्रैगन प्लांट है, जिसमें हमें रेड, पिंक और व्हाइट ऐसे 3 मिलते हैं। इसका मतलब जिसमें पिंक आया वो क्या एग्जांपल है भाई? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, है ना। दैट इज ओनली द एग्जांपल ऑफ व्हाट, द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात खत्म हो गई। 92, है ना, जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, है ना। मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट और स्नैपड्रैगन प्लांट, ये 2 एग्जांपल फ्लावर कलर के लिए आपके है ना बुक्स में दिए गए हैं, उसको याद रखना है। दैट्स इट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं, है ना। आप कोशिश करो, आपको ये सॉफ्ट कॉपीज मैंने भेजी है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। अगर नहीं तो फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप कहो वैसे होगा। ठीक है, तो आप क्या कहते हो ये बता दो। नेक्स्ट क्लास भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ आप पहले ट्राई करो, है ना। यस सर। सर बाद में मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में बताना कि सर क्वेश्चन करना ही है ऐसा। मैं यस बोल रहा सर। हूँ पहले सॉल्व करो, है ना। यस सर। थैंक यस यू, हैव अ सर। नाइस डे, एंजॉय।